और ये मनुष्य जन्म 84 लाख योनियों का सार मनुष्य जन्म पाया। पाए अमोलक देह नर क्यों न विचार करे दिल अंदर। कामहु क्रोधहु लोभहु मोहहु लूटत है दसुंदिसी द्वंदर। तू अब वंचत है सुर लोकई काल उपाय परे सुपुर अंदर। छोड़ कुबुद्धि सुबुद्धि हृदय धर आत्म राम भजे क्यों न सुंदर। सुंदरदास जी महाराज कहते हैं कि ऐसा अमूल्य मनुष्य जन्म पाया, फिर भी तू काम क्रोध आदि में ही अपने मन को लगाकर और अपना जन्म व्यर्थ ही गमा दिया, माया मोह में खो दिया। साईं केरी सेवा न कीनी इही कलिकाएं को आयो। परमात्मा की सेवा की करने के लिए तू आया था, लेकिन परमात्मा के लिए और परमात्मा की सेवा की नहीं। ना कोई जीव आत्मा की सेवा की, ना कोई दुखी आत्मा की सेवा की, ना माता पिता की सेवा की। तो तू इस कली में आया ही किस लिए? क्यों आया तू? और आया तो तूने क्या पाया? क्या खोया और क्या पाया तूने? यानी जीवन को व्यर्थ गमा कर खाली हाथ आया और खाली हाथ ही गया। श्वासों को खो दिया, जीवन को खो दिया। जो परम निधि परम धन राम धन प्राप्त करना था, राम रसायन का पान करना था, राम नाम की कमाई करनी थी, लेकिन वो भी नहीं की। इस कली में तू व्यर्थ ही आया, कहने का मतलब है। जिन बातन तेरो छूटक नाई सोई मन तेरे भायो। अरे जिन बातों से संसार की बातें करते करते तो जन्म तेरा बीत गया, बातों में बीत गयो रे। कब होने तूने कृष्ण कहे, कभी भी तूने कृष्ण का भगवान का भजन नहीं किया। जिन बातन तेरो छूटक नाए, जिन सांसारिक बातों के करने से और केवल बातें करने से ही छुटकारा नहीं मिलेगा। बातें करते रहो जीवन भर, बातें कहो 50। ज्ञान ध्यान की बातें तो चाहे 50 बातें कर लो, लेकिन जब तक वासना नहीं छूटे, जब तक मोह माया का जो बंधन कर्म बंधन नहीं छूटे, उनको नहीं छोड़ा, काम क्रोध आदि की आशा नहीं छोड़ी, दिन थोड़ा आशा गणी उलझो जीव जंजाल। रज्जब खेचा ताण में आई पहुंचा काल। आशा जब तक संसार की लगी हुई वो नहीं छूटी, तो इन बातों से तेरा छुटकारा नहीं होगा, कल्याण नहीं होगा। और जिन बातों से छूटना नहीं है, जिन बातों के लिए शास्त्र संत यानी निषेध करते हैं, सब निषेध करते हैं। वेद पुराण शास्त्र कहते हैं कि ऐसे काम मत करो, निषिद्ध कर्म है ये, अकर्म है, पाप के कर्म है, ये मत करो। लेकिन जीव फिर भी नहीं मानता है। सोई मन तेरे भायो, वही बातें तुम्हारे मन को अच्छी लगी, वही विषय विकार तुमको भाया। कामी वे विषया संग लागो रोम रोम लिपटायो। वासना में ऐसा फंस गया कि विषयों के संग को तुम छोड़ता ही नहीं है और उसी में लिपट गया है, लिपायमान हो गया, उसमें लुब्धायमान हो गया। कछु एक चेत विचार देखो अरे प्राणी, अब तो तुझे ये मनुष्य जन्म का सुंदर अवसर मिला है। इस अवसर में तू चेत करके और भजन कर ले। विचार द्वारा विचार कर। विचार कौन सा? विवेक चूड़ामणि में पहले ही श्लोक आता है कि अनात्म पदार्थों का त्याग करके और आत्म पदार्थों को ग्रहण करो। आत्म स्वरूप परमात्मा का विचार करो। संसार का क्या विचार करना, माया मोह का क्या विचार करना। विचार तो सत्संग का करना, ज्ञान का करना, परमात्मा का विचार करना। सहज विचार सुख में रे दादू बड़ा विवेक। मन इंद्रिय पसरे नहीं अंतर राके, एक अपने मन और इंद्रियों को विचार द्वारा ज्ञान के द्वारा गुरु संतों की साक्षी देकर, उनकी साक्षी द्वारा और अपने मन इंद्रियों को रोककर परमात्मा का विचार में लगाओ, परमात्मा का चिंतन करो। विचार करके चेतन हो जाओ या चेत कर विचार कर लो परमात्मा। कहां पाप जिए लायो, लेकिन तू तो पता नहीं कौन कौन से पापों को अपने मन में बसा रखा है, विषय वासना को मन में बसा रखा है। तो अपने मन में उस भगवान को बसाओ, हरि को बसाओ,
दादू दास भजन कर लीजिए, स्वप्ने जग डहकायो। दादू जी महाराज कहते हैं कि अरे प्राणी, अरे मूर्ख मन, अरे मूर्ख प्राणी, तू परमात्मा का भजन कर ले। तू इस स्वप्ने की माया में ही बहक गया, और स्वप्ने की माया तो झूठी है। जागत झूठा वे गया ताकि कैसी आस। ये माया तो सपने की माया, और सपने की माया जातन लागे बार, देरी नहीं लगेगी, जागते ही सब नष्ट हो जाएगा। स्वप्ना झूठा हो जाता है, उसी प्रकार ये संसार भी स्वप्न है, और ये स्वप्ने की माया की तरह है, झूठी माया संसार की। इसलिए इसमें अपना चित्त न लगाकर अपने चित्त को मूर्ख मन परमात्मा में लगा। और राग देव गंधार को संपूर्ण करके दादू जी महाराज कालिंगड़ा राग कह रहे हैं, गुजराती भाषा में विनती कर रहे हैं। कालिंगड़ा प्रातःकाल गाया जाता है, 3 बजे से 6 बजे तक इसका समय होता है। और कालिंगड़ा राग बड़ी गहरी करुणापूर्वक राग होती है। वाला हूं तारी तुम्हारो नाथ, तुम सो पहली प्रीतड़ी पुरबलो सा। वाला में तुम्हारो ओ लिखियो रे, राखिस तूने हृदय मंजारी। हूँ पामु पीव आपनो रे, त्रिभुवन दाता देव मुरारी। वाला मन मारो मन माही राखिस, आत्म एक निरंजन देव। चित माई चित सदा निरंतर, एण पेर तुम्हारी सेव। वाला भाव भक्ति हरि भजन तुम्हारो, प्रेम पूरी कमल विकास। अभियंतर आनंद अविनाशी, दादुनी वे पूर्वी आस। गुजराती भाषा में कह रहे हैं कि हे मेरे वाला, हे मेरे प्रियतम परमात्मा, मैं तुम्हारी हूं और आप हमारे, तुम्हारो नाथ। आप तो हमारे नाथ हो, स्वामी हो, आप हमारे धनी हो, अरे हम आपकी हैं। तुम सो पहली प्रीतड़ी पुरबलो साथ है, और हमारी प्रीति तो आपसे पहले से ही, हम आपके अंश होने के कारण आपसे हमारी प्रीति तो पहले से जुड़ी हुई है। अब कोई पुरबले संजोग से, कोई पुरबले भाग से और आपसे प्रीति लग गई है। वाला में तुम्हारो ओ लिख्यो रे, राखिस तूने हृदय मंजारी। हे प्रभु, हे मेरे वाला, हे मेरे प्रिय परमात्मा, हमने तो आपको ओळख लिया, देख लिया, पहचान लिया। अब तो आपको पहचान कर, ओळख कर, अब हमारे हृदय में ही अंदर ही रखेंगे, तुम्हें बाहर नहीं जाने देंगे। हूं पामू पीव आपनो रे, त्रिभुवन दाता देव मुरारी। हम तो अब आपको प्राप्त कर लिया, पिया परमेश्वर को, अपने परमात्मा को पामू यानी पा लिया है। तो त्रिभुवन दाता देव मुरारी, आप त्रिलोकी नाथ, तीनों लोकों के नाथ हो, दातार हो, और निरंजन देव मुरा नाम के राक्षस को मारने वाले मुरारी भगवान हो। अब आपको हमने हमारे हृदय में ही पा लिया है, हृदय में ही प्राप्त कर लिया है। वाला मन मारो मन माए राकेश। अब हमारे अंतःकरण में तो आप विराजमान हैं, लेकिन मेरे मन को आपके मन से दूर मत करना। आप अपने मन से हमें, हमारे मन को आपके मन में मिलाकर रखो। आत्म एक निरंजन देव, क्योंकि आप आत्म स्वरूप एक निरंजन देव परमात्मा ही हमारे अंतर के वासी हो। चितमाई चित सदा निरंतर, एणे पेरे तुम्हारी सेव। इसलिए हमारा चित्त जो आपका चिंतन करता रहे निरंतर सदा, एणे पेरे तुम्हारी सेव, यही हमारी सेवा आप स्वीकार कीजिए। वाला भाव भक्ति हरि भजन तुम्हारो, प्रेमे पूरी कमल विकार। हे मेरे वाला, भाव भक्ति पूर्वक और हरि भजन होता रहे, आपका भजन करते रहें,
प्रेमे पूरी कमल विकास, प्रेम पूर्वक हमारा जो अंतःकरण हृदय रूपी कमल है, इस कमल हमारा कमल खिल जाए, प्रफुल्लित हो जाए, हम आनंदित हो जाए अगर आपका प्रेम मिलता रहे ऐसे ही। तो अभियंतरानंद अविनाशी, तो अभियंतर यानी अभ्यंतर हमारे अंतर आत्मा में और आप अंतःकरण में अखंड आनंद, जो आनंद कभी नष्ट नहीं हो, ऐसा आनंद सदैव प्रदान करते रहो प्रभु। दादू ने एवे पूर्वी आस, दादू जी महाराज कहते हैं कि एवे यानी ये पूर्वी पूरा करो किसको, हमारी आशा को। ये हमारी ऐसी आशा है, आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे, नाता श्री दयाल जी से, दूजा नाता तोड़ दे, परमात्मा से नाता रखो और दूसरे नाते शायद तोड़ दो, हटा दो। नाता यानी संबंध। बारी बार कहूं रे गैला राम नाम काई बिसार्यो रे, जन्म अमोलक पाम्यो एवं रतन काई हार्यो रे, विषयावाय ने ता धायो कीदो नहीं मारो वार्यो रे, माया धन जोईने भूल्यो सर्वस एणे हार्यो रे, गर्भवास दे दम तो प्राणी आश्रम ते संभार्यो रे, दादू रे जन राम बणी जे नहीं तो यथा विधि हार्यो रे। बारी बार कहूं रे गैला, अरे गैले बावड़े तुझे बार बार समझाया, कहता के समझाइया माने नहीं निर्लज, मूर्ख मन समझे नहीं किए काज कच। ये मूर्ख मन ऐसा है कि इसको बार बार समझाओ तो भी ये गैला बावड़ा प्राणी नहीं समझ पा रहा है। अरे राम नाम काई बिसार्यो रे, अरे मूर्ख प्राणी तू परमात्मा के नाम को क्यों बिसारा, क्यों भूल गया। जन्म अमोलक पामियो, तूने ये अमूल्य मनुष्य जन्म प्राप्त किया है, परमात्मा ने तुझे दिया है ये अमूल्य मनुष्य जन्म, और ऐसे रतन रूपी अमूल्य मनुष्य जन्म को तू व्यर्थ ही कोडी के बदले ही हारा। विषयावायु ने ता धायो कीदो नहीं मारो वार्यो रे, और तू विषयों में, विषयादि में, माया मोह में बह गया। कीदो नहीं मारो वार्यो रे, मैंने जो कहा उसको, वो काम तो तूने कीधा ही नहीं, यानी किया ही नहीं। मेरी बात को ही तूने वार दिया, टाल दिया। शास्त्रों की, गीता भागवत रामायण की जो बातें हैं, जो संत शास्त्र कहते हैं, गुरु कहते हैं, उन बातों को भी तूने टाल दिया, माना ही नहीं, वो तो किया ही नहीं तूने। माया धन जोई ने भूलियो सर्वसेने हार्यो रे, तू तो माया धन संपत्ति इन संसार को ही देख देख के उसमें भूल गया, और भूल कर तू सर्वसेने हार्यो रे, ऐसे तूने सर्वस्व हार गया, श्वास भी चले गए, तेरा जो परम धन राम नाम धन लेना था वो भी खत्म हो गया, आयु रूपी धन भी खत्म हो गया, शरीर रूपी जो रतन अमूल्य रतन था वो भी खत्म हो गया। अब क्या करेगा तू। गर्भवास दहे दम तो प्राणी, अरे गर्भवास में तू जब दहेता था, दुख पाता था, कष्ट उठाया था, उस समय तुम कोल करके आया था कि मैं भजन करूंगा, लेकिन तूने जब बाहर आया तो तू आश्रम तय संभार्यो रे, और तू उस कोल को भूल गया। अब उस समय तू प्रार्थना करता था कि मैं भजन करूंगा, लेकिन यहाँ के भजन नहीं किया, और भजन नहीं किया तो वापस तूने उसी गर्भ को संभाल लिया, आश्रम तय संभार्यो रे, उसी गर्भवास में वापस जाओ, वही जगह तूने वापस प्राप्त कर लिए। दादू रे जन राम भणीजे नहीं तो यथा विधि हार्यो रे, दादू जी महाराज कहते हैं कि तुम भगवान का भजन कर लो, भणीजे यानी राम भजन कर लो, नहीं तो यथा विधि हार्यो रे, और वरना तुम वास्तव में हार गए हो, और ऐसे हारे हो कि अब तुम्हारी हार जो 84 लाख योनियों में भटकाएगी। मानस को उणहार है चिन्ह चौपदी चाल, तांते फिर पहरियो 84 की खाल। अरे ये मानुष का चेहरा प्राप्त करके मनुष्य बनकर भी तूने भजन नहीं किया, तो अब तो तू चौपदी चाल की तरह चला, पशुओं की तरह व्यवहार किया और पशुवर्तियों को अपनाया, तो अब तू वापस पशुओं में, जानवरों में जाओ, 84 में जाओ। राग परजिया, दादू जी महाराज परज राग में कहते हैं, नूर भरपूर
अमीरस पीजिए, नूरया भरपूर अमीरस पीजिए। रस माही रस हो लीजिए, रस माही रस हो लीजिए, नूरया भरपूर अमीरस पीजिए, नूरहा भरपूर अमीरस पीजिए। पर कट तेज अनंत पर नहीं पाइए, पर कट तेज अनंत पर झिल मिल हो तहाँ मन लाइए, झिल मिल हो तहाँ मन लाइए। रस माही रस हो लीजिए, रस माही रस हो लीजिए, नूरहा भरपूर अमीरस पीजिए, नूरहा भरपूर अमीरस पीजिए। सहज सदा प्रकाश ज्योति जल पूरिया, सहज सदा प्रकाश ज्योति जल पूरिया, तहाँ रहे निज दास सेवक सूरिया, तहाँ रहे निज दास सेवक सूरिया। रस माही रस हो लीजिए, नूरहा भरपूर अमीरस पीजिए, नूरहा भरपूर अमीरस पीजिए। सुख सागर वारन पार हमारा वास है, सुख सागर वारन पार हमारा वास है। हंस रहे तामाही दादू दास है, हंस रहे तामाही दादू दास है। रस माही रस हो लीजिए, नूरहा भरपूर अमीरस पीजिए, नूरहा भरपूर अमीरस पीजिए। रस माही रस होइला लीजिए, लीजिए, नूरहा भरपूर अमीरस पीजिए, नूरहा भरपूर अमीरस पीजिए, नूरहा भरपूर अमीरस पीजिए। बोले दादू दयाल महाराज की। नूर रया भरपूर अमीरस पीजिए। अब तो वो परिचय बताने लग गए कि जो नूर स्वरूप परमात्मा जहां विराजमान हैं
उस जगह जाकर उस रस का पान कीजिए, पीजिए। रस को पीने के लिए कहा, ये नहीं कहा कि खा लो, रस को पीने के लिए कहा। रस पीने के लिए ही होता है। खाने की चीज होती है, वो खाने की चीज तो इधर उधर गिर भी जाती है, या इधर से सुना उधर निकल जाएगी, इधर उधर निकल जाएगी। लेकिन रस अगर पिएंगे तो वो पेट में अंदर ही जाएगा। तो इसलिए नूर स्वरूप परमात्मा का जो अमृत रस है, उनका दर्शन, जो अमृत तुल्य उनके दर्शन हैं, उस अमृतमय दर्शनामृत रस का पान कीजिए, उसको पियो। रस माई रस होई लहा लीजिए, और उस रस में मिलकर, रस में रस मिलकर, यानी उसी के स्वरूप में मिलकर और लहा आनंद लीजिए, आनंद प्राप्त कीजिए, सुख प्राप्त कीजिए। प्रगट तेज अनंत पार नहीं पाए, उस परमात्मा का तेज तो सब जगह सर्वत्र प्रगट है, और वो अनंत रूप से व्यापक भी है सब में। लेकिन उस परमात्मा का जो तेज है, उसका पार पाना बहुत मुश्किल है। झिलमिल झिलमिल होई तहां मन लाइए, वो झिलमिलाट करता हुआ परमात्मा का ऐसा ज्योति स्वरूप है, उस जगह अपने मन को लगाओ, अपनी वृत्ति को वहां लगाओ, अपनी सुरति को वहां लगाओ। सहजे सदा प्रकाश ज्योति जल पूरिया, वो सहज भाव से जो उसका प्रकाश सदैव यानी अखंड रूप से प्रकाश होता ही रहता है, प्रकाश रहता है, वो कभी बुझता नहीं, कम नहीं होता, घटता नहीं, बढ़ता नहीं, एक रस रहता है। उस ज्योति स्वरूप परमात्मा में, उस जल जगदीश में अपने मन को, अपनी वृत्तियों को वहां पूर दो, अर्थात उसमें मिला दो। जैसे कढ़ाई में जलेबी सेकते हैं, और जब चाशनी में जलेबियों को पूर देते हैं, डाल देते हैं, तो पूरी जलेबी के अंदर बाहर रस ही रस हो जाता है। ऐसे उस प्रेम जल में, उस ज्योति स्वरूप जल जगदीश परमात्मा में अपने आप को पूर दो, अपनी इंद्रियों को, मन को, वाणी को और श्वासों को, मन पवना गई सुरती सब उसमें मिल जाए। तहां रहे निज दास, जो निजी दास होते हैं, खास दास होते हैं, भगवान से उत्प्रोत, वो कहां रहते हैं? वहीं रहते हैं जहां परमात्मा रहता। सेवक सूर्या, सेवक दास तो उसी जगह वो सूरवीरता से, यानी सूरवीर बनकर ही इस भक्ति मार्ग में चढ़ सकता है, जा सकता है, और इंद्रियादि मन इंद्र इनको सबको जीत कर वहीं वो आनंद प्राप्त करेगा। सुख सागर वार न पार हमारा वास है, और वो सुख का सागर परमात्मा का कौन वार पार पाएगा? उस सुख का भी वार पार नहीं है, क्योंकि संसारिक सुख थोड़े समय के लिए होता है, मिलता तो है, लेकिन वो क्षणिक सुख है, वो भी मोह के कारण मान लेते हैं कि ये सुख मिल रहा है, स्वाद आ रहा है, और विषयों का स्वाद परिणाम में दुखप्रद है, इसलिए वो सुख क्षणिक है, कुछ समय का है। लेकिन परमात्मा का सुख तो अपार है, वार पार से रहित, अर्थात अखंड एक रस है, वो सदा रहने वाला है। तो इसलिए दादू जी महाराज कहते हैं कि हमने तो उसी जगह निवास बना लिया है, हमारा तो वहीं वास है, हमारा तो ठिकाना वहीं है। हंस रहे तामाए दादू दास है, जो हंस स्वरूप जो महापुरुष होते हैं, और जो